कमरा था या फिर अंधेरा, कुछ क्या था उसमें? पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा क्या है? नहीं। डीलर तमीज़ साहब जिनका कि किडनैपिंग हो गया था, अपहरण हो गया था, उनकी सकुशल बरामदगी किया गया है। 4 चक्का से ठोकर देके गिरा था। और 4 चक्का के साथ होगा? ठोकर से रोबा खेत में गिरा है ना, वहाँ पे एकदम पूरा दहन। धन्यवाद देते हैं किशनगंज पुलिस प्रशासन का कि उनके दबिश से, उनके कारण से आज तमीज़ साहब हम लोग के बीच में है। उतने दिन से मतलब आपको कुछ खाना पीना खिलाया कि? खाना पीना जिस दिन भात दिया वैसे खाया नहीं, झगड़ा निकला, बंदूक देखा के नहीं खाया, दूध देखा के बिस्किट दिया। तो उन्होंने जैसे बताया कि जब हमको वो लोग हमारे ऊपर में अटैक किए तो हमने 3 आदमी को पटक दिया उठा करके, और हम जब चौथे को कर रहे थे तब नहीं कर पाए, और उन्होंने पकड़ करके मुझे गाड़ी में बैठा दिया और काफ़ी मारपीट भी किया, और काफ़ी बहुत शार्प कटिंग हुआ है उनके हाथ में। दोस्तों, शुक्रवार को अपराधियों द्वारा अगवा किए गए तमीजुद्दीन को किशनगंज पुलिस कड़ी मशक्कत और मेहनत से बरामद कर लिया है। आपको बता दूं कि डीलर तमीजुद्दीन को बालूवाड़ी चौक से शुक्रवार की रात 8 बजे अपराधियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, लेकिन आज रात 8 बजे तमीजुद्दीन को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आज रात 8 बजे अपराधियों द्वारा तमीजुद्दीन को किशनगंज अररिया मुख्य मार्ग पर छोड़कर फरार हो गए, जहां उनके हाथ में गहरे जख्म के निशान है। तमीजुद्दीन बताते हैं कि उनको काफी प्रताड़ित किया गया, जगह जगह जख्म दिए गए। केडीवी लाइव के कैमरे के सामने तमीजुद्दीन बताया है कि शुक्रवार रात 8 बजे बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच बालूवाड़ी चौक के पास से अपराधियों द्वारा 4 व्हीलर लेकर आते हैं और ठोकर मारकर गिरा देते हैं। जब फिर अपराधी 4 व्हीलर से उतरते हैं और तमीजुद्दीन को उठाते हैं और पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी। उसके बाद सभी अपराधी इनके साथ जबरदस्ती करते हैं और 4 व्हीलर में बैठाने की कोशिश करते हैं। तब तक तमीजुद्दीन समझ चुके थे कि ये लोग मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर डीलर तमीजुद्दीन उनके चंगुल से छूटने की कोशिश करते हैं और 3 अपराधियों को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। लेकिन फिर से सभी अपराधी जोर जबरदस्ती करके इनको 4 व्हीलर में बैठा देते हैं। इसके बाद रास्ते में ही गाड़ी में हाथ और पैर बांध देते हैं, साथ ही टेप से मुंह बंद कर देते हैं, साथ ही साथ आंखों में पट्टी भी बांध देते हैं। इसके बाद तमीजुद्दीन बताते हैं कि वे लोग मुझे एक काल कोठरी में ले गए जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और सभी अपराधी अपने चेहरे को ढके हुए थे, यानी कि नकाब पहने हुए थे, मास्क लगाए हुए थे। लेकिन आज रात डीलर तमीजुद्दीन को बहादुरगंज अररिया मुख्य मार्ग पर छोड़कर फरार हो गए। जब वहां से उनको कोचाधामन PHC लाया गया, उसके बाद वहां से किशनगंज MGM रेफर कर दिया गया। आपको बता दूं कि तमीजुद्दीन को अगवा करने के बाद अपराधियों द्वारा परिवार वालों को बार बार फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। फिरौती नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी जा रही थी। जब वहीं पर मौके पर मौजूद क्षेत्र संख्या 5 से जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने बताया है कि इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र के लिए शर्मनाक घटना है। हमारे किशनगंज सीमांचल में इस तरह की घटना नहीं के बराबर होती है। साथ ही जिला पार्षद प्रतिनिधि इमरान आलम ने किशनगंज पुलिस प्रशासन का आभार जताया है, धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि किशनगंज पुलिस की तत्परता की वजह से आज तमीजुद्दीन सकुशल बरामद हुआ। जिला पार्षद प्रतिनिधि इमरान आलम ने बताया है कि जब मुझे बरामदगी की खबर मिली तो मैं तुरंत भागा कोचाधामन PHC आया। तमीजुद्दीन जैसे ही मुझे देखा तो फिर मुझे लिपट करके रोने लगे। आप आगे पूरी खबर को तमीजुद्दीन की जुबानी सुनिए। किशनगंज प्रशासन की आज मैं तारीफ करना चाहूँगा, यकीनन चूँकि किशनगंज प्रशासन ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। डीलर तमीज़ साहब जिनका कि किडनैपिंग हो गया था, अपहरण हो गया था, उनकी सकुशल बरामदगी किया गया है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेगनू की देखरेख में जो SIT टीम गठित किया गया था, उस SIT टीम ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी आज जन जन में तारीफ हो रही है। तमाम तर लोग किशनगंज प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। हम लोग तमाम तर लोग तमीज़ डीलर की सकुशल बरामदगी की उम्मीद कर रहे थे और किशनगंज प्रशासन ने ये काम कर दिखाया है। हम लोग MGM किशनगंज में मौजूद हैं। हमारे साथ क्षेत्र संख्या 5 के जिला परिषद प्रतिनिधि जनाब इमरान आलम साहब है, जो शुरू से ही इस मामले में लगे रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। इसके बाद हम जिन्हें अपहरण किया गया था तमीज़ साहब, उनके पास भी जाना चाहेंगे, उनके दुख और दर्द को भी आप तक रखना चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीनन किशनगंज प्रशासन ने आज ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ, जिसकी प्रशंसा आज मैं भी करना चाहूँगा।
था, चूँकि हम पुलिस से जिस तरह की उम्मीद करते हैं, हम जिस तरह की सोच रखते हैं कि प्रशासन हमारी सुरक्षा करे, और यकीनन इस बार किशनगंज की प्रशासन ने जो काम कर दिखाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इमरान साहब हमारे बीच है। किशनगंज प्रशासन ने जो काम किया है यकीनन सराहनीय है, वो पहल है, और उम्मीद कुछ लोग कर भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे। आज ही आप लोग एसपी साहब का भी आज ही जाना हुआ, आपका जो जिला चेयरमैन नुदत महजबी जी है उनका भी जाना हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? आप शुरू डे वन से ही आप बने हैं इस मामले में। ये जो अपहरण की घटना हुई हमारे डीलर तमीज़ साहब की, ये हम लोग के लिए बड़ी दुखदाई बात थी, और हम लोग सब शॉक्ड थे कि हमारे किशनगंज में तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी कि यहाँ पे किडनैप हो, यहाँ पे अपहरण हो। ये हम लोग समझते, मेरी जानकारी में ये पहली घटना थी। और आज जब हम लोग ईद मिलादुन्नबी की मिलाद में जा रहे थे, लेकिन भारी मन से जा रहे थे, जैसे ही मिलाद में पहुँचने लगे तो मिली खबर एसपी साहब की तरफ से कि उनको रिकवर कर लिया गया है और उनके परिजन को खबर दे दीजिए। ये एकदम रोंगटे खड़े हो गए हम लोग, और फिर वहाँ से भागा हम लोग कोचाधवन जो CHC है वहाँ गए। वहाँ जाकर के हमने देखा कि नहीं, सही सलामत है, और उन्होंने मुझे देखते ही एकदम गले से लगा लिया, इतने मैंने रोना स्टार्ट कर दिए हुए। और हम सब आज धन्यवाद देते हैं किशनगंज पुलिस प्रशासन का कि उनके दबिश से, उनके कारण से आज तमीज़ साहब हम लोग के बीच में है, उनके अपने परिजनों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में है। आज ही दिन के 2 बजे एसपी इनामुल हक मेगनू साहब उनके घर पे पहुंचे, उसकी बेटी को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को पूरी तरह से आश्वस्त किया, उनको ढांढस बांधा कि आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ में हैं, और आज से कल तक में आपका पति आपके बीच में होगा। कुछ और कारणों का कुछ ही पता घंटों के बाद आज हमारे बीच में आ गए। कारणों का कुछ पता चल अभी पाया है? कारणों की जानकारी हमें नहीं है, ये बेहतर पुलिस प्रशासन ही बताएंगे कि कैसे बरामद हुआ, कैसे आए। ये बेहतर उनसे ही पूछना अच्छा लगेगा। हमें तो हमारी चीज़ जो मिलनी थी वो हमारे बीच में है। इसके लिए हम थैंक्स देते हैं सारे लोगों का, और सारे इलाके के जितने लोगों ने दुआ दी है उनके लिए। सब लोग दुआ हाथ उठा करके दुआ किए कि अल्लाह जहाँ भी हो, जैसा भी हो, वो सही सलामत घर पे आ जाए, और आज वो सही सलामत आए। तो सारे दुआ करने वालों को, क्षेत्र के सारे लोगों को, और उनके रिश्तेदार को, उनके दोस्त हैं, वो आपको सबने मदद की है, सबने दुआ की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ खासतौर से जो SIT की टीम है उनका, और किशनगंज पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हम ये आप मांग भी करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इस घटना में जो लोग भी शामिल हुए उनको डिटेक्ट करके, उनको खोज करके उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो। ये हम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों की मांग भी है। शुरू से ही इस घटना में आप बने रहे, उनके परिजनों से मिलने की बात हो या प्रशासन स्तरीय से लोगों तक जाने की बात हो, आप करते रहे। क्या लगता है आपके अनुमान के दायरे में, चूँकि आपके पास भी एक अनुभव है, क्यों इस तरह ये चीज़ें हुई? कुछ लगता है अनुमान के दायरे में? अभी अनुमान के तहत कहना बड़ी मुश्किल बात है। हो सकता है कि इसमें उगाही की मैंने सकता है पैसा के लिए भी किया हो सकता है आपसी रंजिश का भी मामला हो, और बहुत तरह के एंगल इसमें आ रहे हैं। हम लोग अभी इस पर बताना जल्दबाजी होगा। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करके जो बेहतर होगा वो सामने में आ जाएगा, तभी बताना ज़्यादा अफजल होगा मेरे हिसाब से। बस हमें हमारी चीज़ें हमारे बीच में है, हम लोगों के पास में है, इसी का हम लोग अपने आप को माने सुकून महसूस कर रहे हैं कि तमीज़ साहब आज सही सलामत है। हालांकि बहुत इंजर्ड हुआ है, उनके जो दाहिने हाथ पर बहुत बड़ा कटिंग है, पूरी तरह से वो जख्मी हालत में, उसके हेड में इंजर्ड है, उसका जो होंठ में इंजर्ड है। तो उन्होंने जैसे बताया कि जब हमको वो लोग हमारे ऊपर में अटैक किए तो हमने 3 आदमी को पटक दिया उठा करके, और हम जब चौथे को कर रहे थे तब नहीं कर पाए, और उन्होंने पकड़ करके मुझे गाड़ी में बिठा दिया और काफ़ी मारपीट भी किया, और काफ़ी बहुत शार्प कटिंग हुआ है उनके हाथ में, जिनका कि स्टिचिंग भी अब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने बताया कि ये पुराने घाव है, कटिंग है, इसको स्टिच नहीं किया जा सकता है, इसको मलहम से और जो मेडिसिन है उससे ही इनका घाव को भरा जाएगा। परिवार वाले से मिले, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। जी, आज परिवार से मिले, समझिए उनके लिए ये दूसरी मैंने यूँ कह लीजिए कि ये पुनर्जन्म होकर के आए हैं तमीज़ साहब। उनकी बेटी, हम जब पहला दिन देखने के लिए गए तो सिर्फ हाथ दोनों उनके उठे हुए थे दुआ की ओर, अल्लाह की ओर में,
आज शायद उनकी बातों को अल्लाह ने सुना और पूरे इलाके के लोग दुआ कर रहे थे। सबकी बातों को सुनते हुए आज अल्लाह ने उनको हमारे बीच में लाया है। इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसराइल अस्फीर साहब हमारे बीच हैं, हम चाहेंगे दो लफ्ज़ उनसे ही बात कर लिया जाए। किशनगंज प्रशासन ने यकीनन वो काम कर दिखाया है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, और तमीज़ साहब जिनका कि अपहरण हो चुका था, हमारे किशनगंज की सरजमी के लिए, तहजीब याफ्ता ज़मीन के लिए, जहाँ गंगा जमी तहजीब की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि किशनगंज की ज़मीन वो ज़मीन है जहाँ मेल मिलाप से रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हम अमन का संदेश देते हैं। कहा जाता है कि अमन की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो हमारा किशनगंज है, और किशनगंज में इस तरह की जो घटनाएं हुई, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जो लोग इसमें संलिप्त है उन्हें छोड़ा ना जाए और उन पर कार्रवाई हो। इमरान साहब जिला परिषद जो अपनी बातों को रख रहे थे, इसराइल असरफी साहब हमारे बीच है जो उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अपने आप में, और युवा भी हैं और तमाम तर चीज़ों के लिए जाने जाते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना क्या चाहेंगे, अचानक से 8:30 बजे रात में उस दिन जुमा के रात को पता चलता है और आनंद फानंद में गए और बारिश हुई। उसके बाद से खोजना स्टार्ट किया, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव रही। तो अब ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन को, SIT टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इत्तफाकन के कल जश्न ईद मिलादुन्नबी है, तो हम घर वालों के लिए, हमारों के लिए तो सबका शुक्रिया अदा करेंगे। बस पुरानी रंजिश है, किसी किस्म का क्या है मामले में, जो भी है मामले में, वो पुलिस प्रशासन का मामला है, वो लोग करता रहेगा। कारण क्या था? ये काम प्रशासन का है। एक बार हम फिर किशनगंज के पुलिस अधीक्षक इनामुल हक मेगनू के देखरेख में जो SIT टीम का गठन किया गया था, साथ ही साथ बहादुरगंज प्रशासन के जितने भी लोग SIT टीम में थे, चितरंजन जी, सुमन जी, राज अहमद साहब, SP साहब के देखरेख में जितने भी लोग SIT टीम में थे, किशनगंज प्रशासन को सैल्यूट करते हैं और उन्होंने वह काम कारनामा कर दिखाया है जिसकी प्रशंसा आज हम भी कर रहे हैं और चाहिए कि आप भी कीजिए। ठेले उठाए पश्चिम बंगाल खेटा दे और भी लोगों ने दोनों का 4 दिन कसे को में 3 जगह गिरे पलटा यार रुकना मजा नहीं दिन भर खेत खाली एक सेकंड मेरा दो बंदे नो आप निकले कथू को तो आ लगे वो गाड़ी को टच नहीं करना इधर मेरा प्रधान सन्नाटा जो क्या देख हमेशा मुकाबले करने वाला नहीं मैं दिल्ली कड़े तुम ये कभी एक टाइम अच्छा मैंने नया कर दिया। हाँ सब किस्मत है बात। चलिए हिम्मत जिस वक्त मतलब कि आया था आप लोग आपके पास, तो वो मोटरसाइकिल के साथ था या फिर 4 चक्का था? जिस वक्त मतलब कि आपको अगवा किया था? हाँ, रोका था। वो 4 चक्का से ठोर दे के गिरा था। और 4 चक्का के साथ होगा? ठोर सब रोका के गिरा है ना वहाँ पे स्टारिंग से हाँ, एकदम पुराना दहन। हाँ मैं देखिए वही दिन रास्ते गाड़ी उड़े उठाए गाड़ी चली छी गाड़ी चली छी। वो लोग कितने आदमी मतलब कि थे वो लोग जब आपको मतलब उठाया था? 4-5 आदमी। मतलब कि उठा करके गाड़ी में आपको ले गया, 4 व्हीलर में हमको बांध दिया आपको? गाड़ी वही लोग उठाया मेरा रोड पर। अच्छा। गाड़ी चल के भी नहीं उठेगा वहाँ से, रोड पर उठाया, अच्छा से व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार अच्छा था किया? चोट लगा मीना ने चोट किए, तब हम उसको टच किए, आप लोग कौन है? सबको पूरा मुंह बंद हो, आँख सब आँख है। पीछे से एक आदमी ने आवाज़ दिया, उसको पकड़ो उठाओ करके। हम सोच तो ये सही आदमी नहीं, तुरंत हमारे झटका चारों तो गाड़ी तो रोड पर उठाया, गाड़ी रोड पर खड़ा किए, बंद किए, आज उठाओ, कपड़ा लेके घेरा, बस हम तो क्या बात। इसका दुपट्टा भी गिरा हुआ यार दुपट्टा नहीं रहता हम तो कुछ अच्छा, गाड़ी में ले आकर के आपको बांध दिया, फिर ऐसे ही खोल कर मतलब खुला हुआ लेकर चले गए? गाड़ी वही कसाया, वही गाड़ी में बांधते गया, लेते गया, मारते गया, और हमको कहीं नजर नहीं पड़ा। अच्छा, उतने दिन से मतलब आपको कुछ खाना पीना खिलाया कि? खाना पीना जिस दिन भात दिया वैसे खाए नहीं, झगड़ा निकला, बंदूक देखा के नहीं खाया, दूध देखा के बिस्किट दिया, उसका 2-3 गो बिस्कुट खाए हैं, नहीं जाएगा जो 1-1.5 बोतल पानी पिए, खाना दे रहा है उसका लूज मोशन। मैं लेकिन नहीं किया। चलिए
अल्लाह का शुक्रिया अदा करें किसान के लिए आप सही सलामत किसानों के सामने किसी को देखे नहीं जब पहचान पाए शकल किसी का नहीं थे। सब मुँह बंद हो। हाँ पहले तो मुँह बंद हो, लाइट भी नहीं। हाँ। अच्छा, जहाँ पर ले आके रखा था मतलब पूरा रूम कमरा था या फिर अंधेरा कुछ क्या था उसमें? पूरा अंदर है अंधेरा दिखाई नहीं देता क्या है नहीं? हमको खुद नहीं लगा। तो अभी ठीक है ना? अभी ना ठीक महसूस कर रहे हैं ना? चलिए कोई बात नहीं, वो लोग भी पकड़ा जाएंगे जल्दी से। सर आप कुछ बोला जाएंगे? चलिए हम लोग के बीच में चाचा हमारे सकुशल बरामद हो गए हैं, सकुशल हमारे बीच में है, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी है।